मैं डॉक्टर सविता रावत, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। हमारा आज का विषय है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्यालय में शैक्षिक क्रियाओं का या पठन पाठन की क्रियाओं का ही वर्चस्व होता है, किंतु पठन पाठन की क्रियाएं अपने आप में स्वयं छात्र का मानसिक विकास तो कर सकती हैं, किंतु छात्र का सर्वांगीण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम और क्रियाओं को प्राथमिकता ना दें, शैक्षिक कार्यक्रम में और क्रियाओं को जगह ना दें। तो हमारे विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम शैक्षिक क्रियाओं के अतिरिक्त, कक्षा अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं उनके अतिरिक्त हम जो है ऐसी क्रियाओं को भी जगह देते हैं जो कि कक्षा से बाहर या विद्यालय के प्रांगण में या विद्यालय से भी बाहर छात्र का के अंदर सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और शारीरिक विकास करती है। इन प्रक्रियाओं को, इन पाठ्य सहगामी प्रक्रियाओं को हमारे एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन ने भी इनके बारे में कहा है। We conceive of the school curriculum as the totality of learning experience that the school provides through all the manifold activities in the school or outside that are carried on under its supervision. विद्यालय के पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन सभी अधिगम अनुभवों से है जो वे विभिन्न क्रियाओं के द्वारा विद्यालय में और विद्यालय के बाहर अपने पर्यवेक्षण में कराता है। अर्थात विद्यालय में प्राप्त किए जाने वाले संपूर्ण अधिगम अनुभव, चाहे वो कक्षा के अंदर किए जाते हो, चाहे वो कक्षा के बाहर लिए जाते हो, वो संपूर्ण अनुभव जो है वो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अतः पाठ्यक्रम मात्र कक्षा के अंदर चलने वाली विषय से अंतर्गत या पाठ्य वस्तु से संबंधित क्रियाएं नहीं है, अपितु उससे भी अधिक ऐसे संपूर्ण ऐसे सारे अधिगम अनुभव हैं जो कि छात्र विद्यालय के प्रांगण में या विद्यालय के प्रांगण से बाहर विद्यालय के पर्यवेक्षण में सीखता है या प्राप्त करता है। अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, हमारी जो पाठ्य वस्तु से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो छात्र का मात्र मेंटल डेवलपमेंट करती है, मानसिक विकास पर जोर देती है, संज्ञानात्मक पक्ष को उसके पुष्ट करती है। किंतु को करिकुलर एक्टिविटीज मात्र खेलकूद नहीं है। ये को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत कुछ है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस छात्रों को देती है। तो ये छात्र के मानसिक विकास के साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात उसका शारीरिक विकास, उसका इमोशनल डेवलपमेंट अर्थात संवेगात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास भी करती है। एजुकेटिव एक्सपीरियंसेस कंप्राइज experience inside as well as outside the classroom. शैक्षिक अनुभव जो है, जब हम शैक्षिक अनुभवों की बात करते हैं तो कक्षा के बाहर लिए जाने वाले अनुभव और कक्षा के अंदर लिए जाने वाले अनुभव दोनों को मिलाकर हम शैक्षिक अनुभव कहते हैं। करिकुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज ensure the balanced development of the child and good citizenship for the country. यदि हम छात्र से एक अच्छे नागरिक होने की आशा करते हैं या एक छात्र के लिए हम संतुलित विकास की उम्मीद करते हैं तो उसमें करिकुलर या पाठ्यक्रम से संबंधित और पाठ्य सहगामी क्रियाओं दोनों का बराबर योगदान है। शिक्षा की समस्त क्रियाओं द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में
पाठ्य वस्तु का विशेष महत्व होता है। संकुचित अर्थ में अगर हम देखें तो विद्यालय में विभिन्न विषयों से संबंधित जो रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है उसी को हम पाठ्यक्रम सब कुछ मान लेते हैं। किंतु इन विषयों के शिक्षण से मात्र छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास होता है, जबकि भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः इन दोनों पक्षों के विकास हेतु, छात्र के सामाजिक और संवेगात्मक विकास हेतु, छात्र के शारीरिक विकास हेतु अतिरिक्त क्रियाओं या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। तभी हम छात्र के अंदर सर्वांगीण विकास या सभी गुणों के विकास की बात कर पाए। अब हम कुछ क्रियाओं को देखेंगे जो कि हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय में कराई जाती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक एक्टिविटीज के अंदर क्रियाओं के अंतर्गत एथलेटिक्स, गेम्स, मास ड्रिल, खेल कूद, शारीरिक व्यायाम, सामूहिक व्यायाम आदि। लिटरेरी एंड एकेडमिक एक्टिविटीज को अगर हम देखें तो ड्रामा, डिबेट, एसे राइटिंग, साइंस क्लब, स्कूल पब्लिकेशन, डिस्कशन, सिंपोजियम, स्टोरी राइटिंग, ड्रामा, वाद विवाद, निबंध लेखन, विज्ञान क्लब, विद्यालय में प्रकाशन, चाहे मैगजीन हो या बुलेटिन हो या अखबार हो, विचार विमर्श, संगोष्ठी, मस्तिष्क विप्लव, कहानी लेखन आदि। ये क्रियाएं लिटरेरी और एकेडमिक फील्ड की हैं। ये उन क्रियाओं को इसके अंतर्गत ये क्रियाएं आती हैं। सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवा का भाव पैदा करने वाली क्रियाएं, स्काउटिंग, गर्ल गाइडिंग, एनएसएस, एनसीसी, ये चारों तो हमारे सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम है जो कि राष्ट्रीय सेवा की भावना को लेकर या एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए या समाज में एक कहना चाहिए एक सेकंड आर्मी, कभी भी विपदा में, आपदा में, कभी कष्ट के समय ये छात्र छात्राएं अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा वॉलंटियर्स को विद्यालय के जो स्वयं सेवी हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए आपको मिलेंगे। आपके मेलों में, एग्जीबिशंस में, प्रदर्शनियों में या अवेयरनेस कैंपेन जहां चल रहे हों, आपने देखा होगा कि छात्र वहां पर स्वयंसेवी की भूमिका अदा करते हैं। वो वहां पर स्वागत करते हैं, रजिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं, गाइड का काम करते हैं, लोगों को, अतिथियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सब सोशल सर्विस की ट्रेनिंग में आता है जो छात्रों द्वारा किया जाता है। सिविक ट्रेनिंग, नागरिकता का प्रशिक्षण, आपने देखा होगा बाल पंचायत या आपने बाल संसद की बात सुनी होगी, मॉक पार्लियामेंट एंड मॉक पंचायत। छात्रों द्वारा इनकी ड्रिल की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, जिससे कि वो यहां इन जगह होने वाली कार्रवाई को जान सकें। वो संपूर्ण जो पार्लियामेंट्री क्रियाविधि है उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक सिविक ट्रेनिंग है उनकी। इसी तरह विद्यालय में स्टूडेंट काउंसिल, छात्र परिषद या मॉर्निंग में होने वाली असेंबली, प्रातकालीन जो सभा होती है, ये भी छात्रों को सिविक ट्रेनिंग देती है। समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, समाज में किस तरह से अपनी बातों को रखना है, बातों को उठाना है, समस्याओं को रखना है, ये सारी ट्रेनिंग्स छात्रों की विद्यालय में इन फोरम्स के माध्यम से होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोर्ट में, बैंक में, विधानसभा में, ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस में ले जाना जहां पर कि जाकर वो प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर सके, ये भी उनकी सिविक ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे आपने विद्यालयों में देखा होगा म्यूजिक बैंड बने होते हैं, छात्रों के ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं, या फोक सॉन्ग, डांस, अक्सर एनुअल डे है या किसी अतिथि के आने पर या आपके राष्ट्रीय पर्वों के दिवस पर ये किए जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो हमें डिफरेंट कल्चर्स का आदर करना, सम्मान करना सिखाती है और उनके बारे में ज्ञान भी देती है। ड्रामेटिक्स है, स्किट्स है, आपने देखा होगा कि जो हमारे कॉमन इश्यूज हैं या जो हमारे बर्निंग इश्यू है सोसाइटी में, उन पर इस तरह की ड्रामा, स्किट्स, स्ट्रीट प्लेज, ये सब करना, तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव होता है छात्रों के लिए। ऐसे विचारों से जुड़ना जो कि इस समय ज्वलनशील हैं या इस समय जो समाज में हमारे बिखरे हुए हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स,
ये सब कल्चरल एक्टिविटीज का हमको ज्ञान कराते हैं, क्योंकि अपने कल्चर के बारे में हम जितना भी जान ले, भारत तो विविध संस्कृतियों के का सम्मिश्रण है, तो कितना भी हम उसको जान ले वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसलिए ये सब माध्यमों का प्रयोग किया जाता है ताकि अपनी सांस्कृतिक संपदा को छात्र जान सके। हॉबीज एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज छात्र जिनका उन्हें शौक होता है या उनमें एप्टीट्यूड होता है, उनमें क्षमता होती है वो कार्य करने की, तो विद्यालय उनको वो सब काम करने के लिए एनवायरमेंट प्रदान करता है, उनको अपॉर्चुनिटीज देता है, उनको अवसर प्रदान करता है। जैसे गार्डनिंग है, फोटोग्राफी है, क्ले आर्ट है, निटिंग है, टेलरिंग है, कलेक्शन करना सिक्कों का या आपके चित्रों का, टिकटों का, पत्तियों का, चट्टानों के टुकड़ों का, तो ये सब छात्र सीखते हैं। तो ये सब उसके अवकाश के समय के लिए भी सब उपयोगी सिद्ध होते हैं। एक तो छात्र की जो एनर्जी है वो अवकाश के समय में उसका दुरुपयोग ना हो और वो अपनी एनर्जी का सदुपयोग कर सके, इसलिए भी ये हॉबीज, ये क्रिएटिव एक्टिविटीज विद्यालय में कराई जाती है। ये तो थे हमारी एक्टिविटीज कॉमन जो कि विद्यालयों में होती है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन आप हम इन्हें कुछ बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा अपॉर्चुनिटीज फॉर परसूट ऑफ एस्टैब्लिश्ड इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंटरेस्ट। छात्रों के अंदर जो अभिरुचियां हैं, जो उनकी हॉबीज हैं, जो उनकी रुचियां हैं पहले से विद्यमान है, उन सबको अवसर प्रदान करना, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंटरेस्ट, नई नई चीजों से उनको अवगत कराना, नई क्रियाओं से उनको अवगत कराना, तो नई चीजों के प्रति या नई क्रियाओं के प्रति उनकी अभिरुचियां पैदा हो जाएंगी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि जो अभिरुचियां हमारी है ऑलरेडी, उनके लिए हमको अवसर प्रदान करना और नई नई क्रियाओं से हमको अवगत कराना, जिससे कि हमें, यदि हमें वो एप्टीट्यूड है तो हमें वो रुचि भी पैदा हो जाए। एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, जैसा कि मैंने आपको सिविक ट्रेनिंग की भी बात की थी कि हमें नागरिकता का प्रशिक्षण इनके द्वारा मिलता है। हमें ग्रुप में किस तरह बिहेव करना है, हमें कैसे फॉलो करना है, हमें कैसे लीड करना है, हमें कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, कहां पर हमको अपनी टीम को सपोर्ट करना है, हमें किस तरह से धैर्य का, सहिष्णुता का, पेशेंस का परिचय देना है। तो एक सिटीजन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रदान करती है नागरिकता के लिए ये सब क्रियाएं। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मानसिक एंड शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये प्रक्रियाएं बहुत उपयोगी हैं। पाठ्य वस्तु का जो आदान प्रदान होता है, शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण किया जाता है, उससे हमारा संज्ञानात्मक पक्ष पुष्ट होता है, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है। किंतु अभी मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज जो बताई थी, जैसे मैंने कहा क्रिएटिव राइटिंग है, कहानी लेखन है, एस्से राइटिंग है, संगोष्ठी या सिंपोजियम या सेमिनार्स में भाग लेना, डिस्कशन, ब्रेन ट्विस्ट, ये सारी एक्टिविटीज हमारे मानसिक कुशलता को बढ़ाती है, हमारी मानसिक योग्यता में वृद्धि करती है, साथ ही साथ हमें एक्टिव रखती है। हम मल्टीटास्किंग होते हैं, हम कई काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो हमारे मानसिक और शारीरिक उसके लिए ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत उपयोगी है। चाहे वो मास ड्रिल हो, सुबह आपने देखा होगा प्रातःकालीन सभा के बाद मास ड्रिल कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है, या विभिन्न खेल कूदों के समय निश्चित कर दिया जाता है विद्यालयों में, तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हमारे नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, आपने देखा होगा इसके लिए कोई करिकुलम तो होता नहीं विद्यालय में कि हमें कोई मॉरल ट्रेनिंग दी जाए या स्पिरिचुअल कोई ट्रेनिंग दी जाए या किसी धर्म विशेष की ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा तो विद्यालय में कुछ होता नहीं। तो हम क्रियाकलापों में भाग लेते हुए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं, नैतिक रूप से जो भी जीत रहा है हम उसके प्रति कोई प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं। हम
अच्छे और बुरे में भेद करना सीखते हैं। हम कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ फॉलो करना है, कहाँ, तो हम मोरालिटी भी सीखते हैं कि किस तरह मैं अपनी टीम का साथ दूं, अपने साथियों का साथ दूं, अपने ग्रुप का साथ दूं, मुझे किस तरह से सपोर्ट करना है। इसी तरह धैर्य है, प्रेम है, सहिष्णुता है, आपस में कोऑपरेशन है, ये सारे गुण हमारे अंदर जो बहुत ही अच्छे गुण होने चाहिए, एक आध्यात्मिक रूप से एक अच्छा व्यक्ति होना, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना, ये गुण हमारे अंदर इन क्रियाओं को करने से आते हैं। आपकी जो क्रियाओं के जजमेंट्स होते हैं, आपने देखा कि आप उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जजमेंट ऐसे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं जो कि उस फील्ड में माहिर होते हैं। तो आपका मॉरल वो बनता है कि आप उसको स्वीकार करें। यहाँ पर हम किसी तरह का विद्रोह, हंगामा या इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। तो हमारा मॉरल डेवलपमेंट जैसा हम अन्य लोगों को करते हुए देखते हैं, अपने शिक्षकों को करते हुए देखते हैं, उसी प्रकार की नैतिकता का पालन करना हम विद्यालय के इन क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। वेल राउंडेड सोशल डेवलपमेंट, संपूर्ण सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट का तो ये पूरा ट्रेनिंग ही सेंटर है, क्योंकि समस्त क्रियाओं में हम सामाजिक गुणों का हमारे विकास होता है। अगर हम कक्षा के अंदर शिक्षण अधिगम की बात लें, तो आपने देखा होगा कि हमारा बहुत कम इंटरेक्शन आपस में होता है, और जो इंटरेक्शन होता भी है वो छात्र और शिक्षक के बीच में होता है। छात्र और छात्र के बीच में अंतः क्रिया के बहुत कम अवसर कक्षा के अंतर्गत मिलते हैं, किंतु इन क्रियाओं को करते हुए हम संपूर्ण सामाजिक गुणों का निर्वाह करते हैं और सामाजिक डेकोरम सीखते हैं कि किस प्रकार से समाज में हमको अपने को पेश करना है। तो ये वेल राउंडेड सोशल डेवलपमेंट भी हमारा करती है। स्कूल स्पिरिट एंड मोरल, विद्यालय का आदर्श, विद्यालय की भावना। आपने देखा होगा कि जब एक एकता का भाव हमारे अंदर लाती है, अपने विद्यालय के लिए गर्व का भाव, अपने विद्यालय के लिए हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच का भाव हमारे अंदर लाती है, प्रस्तुत करने का भाव हमारे अंदर लाती है। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल के बच्चों को उनके स्कूल के नाम से जाना जाता है कि हम फलाना स्कूल के IITians, है ना। इस तरह से लोग अपने नामों को रखना एक गर्व समझते हैं, विद्यालय के भाव को प्रस्तुत करते हैं उस तरह से कि हम उस विद्यालय से हैं जहां का कि इतना बड़ा इतिहास है, इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है जिस विद्यालय की, हम उस विद्यालय के विद्यार्थी। इंप्रूवमेंट ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम दरअसल कुछ विषय नहीं है, पाठ्यक्रम एक पूरा वातावरण है, और अगर पाठ्य से आगामी क्रियाएं नहीं होंगी तो हम पाठ्यक्रम की जो मूल भावना है उसको हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम मात्र विषयों का पठन पाठन नहीं है। तो एक वातावरण निर्माण की बात हो रही है जहां पर कि हम सामाजिक गुणों को सीखें, नैतिक गुणों को सीखें, या मानसिक और शारीरिक रूप से पुष्ट हों, सामाजिक गुणों को सीखें। तो ये वातावरण पाठ्यक्रम के इस पार्ट को यही पूरा करता है। पाठ्यक्रम का जो हिस्सा छूट जाता है उसको पाठ्य से आगामी क्रियाएं ही पूरा करती है और उसमें सुधार करती है। न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमारी वो अभिरुचियां जो हमें पहले से विद्यमान है और वो अभिरुचियां जो कि हमने कभी नहीं सुनी देखी, कभी उनका अनुभव नहीं लिया, दोनों तरह के एक्सपीरियंस हमको पाठ्य से आगामी क्रियाएं प्रदान करती है। तो नए नए एक्सपीरियंसेस, आप कक्षा से बाहर आते हैं और आप पहली बार डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, आप पहली बार जो है वॉलंटियर बन के अपनी स्कूल की तरफ से प्रतिनिधित्व करने कहीं जाते हैं, आप पहली बार जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने वॉलंटियर बन के विद्यालय की तरफ से जो ग्रुप गया है 6-8 विद्यार्थियों का, उसमें आप बाहर जाते हैं। तो हर एक्टिविटी आपको एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अधिगम अनुभव देती है जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आता है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस, व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशन। ये जो क्रियाएं हैं इनको करते हुए हम व्यक्तिगत निर्देशन भी प्राप्त करते हैं और ग्रुप निर्देशन भी प्राप्त करते हैं। यदि हम सोलो एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं
तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करते हैं अपने कोच, अपने गाइड, अपने टीचर, अपने सुपरवाइजर के द्वारा, अपने मेंटोर से। लेकिन अगर हम ग्रुप में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज कोई ग्रुप डांस प्रस्तुत कर रहे हैं या कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं जिसमें कि 12 लोग भाग ले रहे हैं, तो ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप डिसिप्लिन आएगा, जिससे कि तभी हमारी परफॉर्मेंस जो है सक्सेस होगी, तभी जो हम करेंगे कार्य वो सफल होगा या वो प्रशंसनीय होगा। तो इंडिविजुअल और ग्रुप गाइडेंस प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा, इसलिए ये उपयोगी है हमारी पाठ्यसहगामी क्रियाएं। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर टाइम, जब हम जीवन में कभी खाली समय प्राप्त करें, जैसा कि लॉकडाउन के दिनों में हमारे पास समय है, तो हम अपनी अभिरुचियों को, अपनी अभिक्षमताओं को प्रयोग करके या उनको समय देकर हम अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो पाठ्यसहगामी क्रियाएं ऐसी बहुत सी हैं, जैसे लास्ट में मैंने आपको हॉबीज के बारे में बताया था कि कलेक्शन करना, सिक्कों का, टिकट्स का, पिक्चर्स का, या किसी भी चीज का संग्रह करना, या बागवानी करना, या टेलरिंग करना, निटिंग करना, एम्ब्रॉयडरी करना, कुछ भी हो सकता है। तो ये हॉबीज जो है, इनका हम अवकाश के समय में इनको नर्चर कर सकते हैं, इन हॉबीज को अपनी पूरा कर सकते हैं। तो ये हॉबीज हमने विद्यालय में अगर इनका प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसका मौका हमको मिला है, तो जब भी जीवन में हमको उस अवकाश का समय मिलेगा, हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने को गलत चीजों से बचा सकते हैं, अपने समय को बर्बाद करने से या गलत चीजों में बर्बाद करने से बचा सकते हैं। वाइडनिंग स्टूडेंट कॉन्टेक्ट, छात्र के संपर्कों का विस्तार। एक कक्षा के अंतर्गत हम 40, 50, 60 छात्रों तक सीमित होते हैं, किंतु जब हम एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का आपस में मिलन होता है, एक ही कक्षा के विभिन्न सेक्शन के लोग आपस में मिलते हैं, एक जैसी रुचि रखने वाले छात्रों से आपका मेल मिलाप होता है, एक जैसी योग्यता रखने वाले छात्रों से आपका मेल मिलाप होता है। समाज में जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं या आपको ट्रेनिंग देने आते हैं, उनसे आपका मेल मिलाप होता है। तो आप अपने शिक्षकों को भी, जिनको आप सिर्फ पढ़ाने के लिए जानते थे, उनके अंदर और इसके अलावा क्या क्या क्षमताएं हैं, इसका भी आपको पता चलता है। तो छात्र के संपर्कों का विस्तार होता है। अपॉर्चुनिटीज टू एक्सरसाइज क्रिएटिव कैपेसिटीज, इन पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेने से छात्रों को अपनी सृजनात्मक क्षमताएं दिखाने का अवसर मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सी क्विज होती हैं, या पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, स्लोगन कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, या आपके क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। तो छात्रों को अपनी क्रिएटिव क्षमताओं को या अपनी योग्यताओं को दिखाने का मौका मिलता है। तो पाठ्यसहगामी क्रियाएं इन सब के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करती हैं, इसलिए ये बहुत उपयोगी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल नीड्स। जैसे एक छात्र को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, किंतु उसे घर में कोई महत्व नहीं देता। विद्यालय में यदि इस तरह की कोई उसकी ये क्षमता बाहर आती है, तो आपने देखा होगा विद्यालय में ऐसे बहुत से इवेंट्स होते हैं जबकि छात्र को अपनी क्षमता को प्रयोग करने का अवसर मिल सकता है, उसकी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, वो डिफरेंट इवेंट्स की फोटोग्राफी कर सकता है। ये उसके लिए एक सीखने का अवसर भी है और अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी है। इसके पश्चात आता है हमारे पास सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, फुलफिलिंग सोशल नीड्स। ये जो हमारी पाठ्यसहगामी क्रियाएं हैं, ये हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। कैसे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मिलजुल कर रहना उसका स्वभाव है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि विद्यालय के में कक्षा के अंतर्गत हमारा बहुत कम इंटरेक्शन या एक दूसरे से सामाजिक जुड़ाव हो पाता है, किंतु इन को करिकुलर एक्टिविटीज के क्रियान्वयन से
हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मैं सोशली रिकॉग्नाइज होना चाहता हूं, मेरे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, मेरे अंदर फॉलो करने की बहुत अच्छी क्षमता है, मैं ये अभिरुचि रखता हूं तो सारे ऐसे अभिरुचि रखने वाले बच्चों के साथ हो सकता है मेरी अभिरुचियों को एक नई दिशा मिल जाए, उसको एक नया आयाम मिल जाए। तो हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी को करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत बड़ा महत्व। नागरिकता का प्रशिक्षण, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि नागरिकता का ये प्रशिक्षण हमको प्रदान करती है। कम से कम हमारी सरकार को नागरिकता का प्रशिक्षण अलग से देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जितने भी हमारे एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग, गाइडिंग या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ये बच्चों को नागरिकता का प्रशिक्षण देते हैं कि सिटीजन का क्या दायित्व है, किस तरह हमको बिहेव करना चाहिए। समाज में अगर कोई बात हो रही है या कुछ हो रहा है, समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो हमारी भूमिका उसमें क्या होगी? क्या हम भी उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे या हम गलत बातों को रोकने का प्रयास करेंगे? किस प्रकार से इन चीजों पर काबू पाने का प्रयास करेंगे? किसको इन्फॉर्म करेंगे ऐसी स्थिति में? तो नागरिकता का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई विपदा आती है या आपदा आती है तो लोग बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस देश का एक नागरिक हूं और जो सरकार द्वारा कहा गया है, जो देश को इस समय आवश्यकता है, उसी अनुरूप आचरण करना एक नागरिक का कर्तव्य है। अब मैं नहीं हूं यहां पर, इसलिए सिटीजनशिप की ट्रेनिंग या नागरिकता का प्रशिक्षण प्रजातंत्र में तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमको फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता का उपयोग हम गलत कामों के लिए ना करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये जो हमें मिले हैं, इनका हम कैसे सदुपयोग करें? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमें इस सब का भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। एक छात्र में किशोरावस्था में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा, ये संक्रमण काल है हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का। और ऐसी स्थिति में इस संक्रमण काल में यदि हम क्या नाम उसका कहना चाहिए, अपनी एनर्जी को सही प्रकार से नहीं संभाल पाए तो इसका दुरुपयोग होने के चांसेस रहते हैं। छात्र, आपने देखा होगा, अक्सर एडोलसेंट एज में, किशोरावस्था में गलत संगत में पड़ जाते हैं। उन्हें समाज की बहुत सी विकृतियां आकर्षित करती हैं, बहुत सी गलत संगत, गलत आदतें उनको आकर्षित करती हैं। किंतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं उनको पढ़ने के अलावा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उनकी क्रिएटिव नीड्स या ड्राइव्स जो उनके अंदर हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है उन क्रियाओं में भाग लेकर, और किशोरावस्था को वो अपनी संभाल ले जाते हैं और गलत चीजों से बच जाते हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, जैसा कि अभी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि विद्यालय के अंतर्गत खेल कूद, स्पोर्ट्स, गेम्स होते हैं, या हमारे शारीरिक व्यायाम होते हैं, योगा होता है, या मास ड्रिल होती है, सामूहिक व्यायाम कराया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 पीरियड बच्चे को खाली पढ़ाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए शारीरिक विकास के लिए भी हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बहुत महत्व है। नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। हमारी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ये छात्र के अंदर मॉरल वैल्यूज का विकास करती है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि कंपटीशन में भाग लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय फर्स्ट आने या सेकंड आने। क्यों ऐसा कहा जाता है? छात्रों को ये मॉरल सिखाया जाता है, ये नैतिकता सिखाई जाती है कि प्रथम आना, प्रथम तो एक ही आएगा। अगर 8 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 8 लोग प्रथम नहीं आ सकते। तो छात्र ये सीखें कि जो उत्कृष्ट होगा वही प्रथम होगा, या मैं अपने को उत्कृष्ट साबित करने की पूरी कोशिश करूं, लेकिन यदि साबित न कर पाया तो मैं दूसरे से ईर्ष्या नहीं करूंगा, प्रतिस्पर्धा तो करने का मुझे अधिकार है। तो इस तरह के नैतिक गुणों का विकास भी हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के अंदर करती हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कोई पढ़ाई नहीं सिखा सकती।
विशेष रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, छात्रों में स्पेसिफिक इंटरेस्ट, छात्रों में विशेष रुचियों का विकास। जैसे छात्र जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, विद्यालय में ऐसे बहुत से क्लब, ऐसे एक्टिविटी सेंटर्स या वर्क एक्सपीरियंस रूम या ऐसे हॉबी क्लब्स बनाए जाते हैं जिनको कि छात्र अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्वाइन करते हैं। कुछ छात्र तो बड़े क्लियर होते हैं कि उनको क्या करना है या उनकी रुचि किसमें है, लेकिन जिन छात्रों को नहीं भी पता होता तो वो उन रुचियों में से कुछ रुचि जो उन्हें लगता है कि ये मेरी रुचि है तो उसमें जाते हैं, तो उनके अंदर स्पेसिफिक इंटरेस्ट, विशेष रुचियों का विकास हो जाता है। जैसे छात्र को कलेक्शन करने का शौक है तो वो टिकट का कलेक्शन करता था अब तक, लेकिन जब वो वहां गया तो उसे पता चला कि बच्चे सिक्कों का कलेक्शन भी करते हैं, तो उसने एक और विशेष रुचि सीख ली। माना वो सिक्के और टिकट का कलेक्शन करता था, लेकिन उसे पता चला कि छात्र तो क्या नाम उसका, ऐसे रॉक्स का, ऐसे चट्टानों के टुकड़ों का, ऑब्जेक्ट्स का भी कलेक्शन करते हैं, अपने पास रखते हैं। छात्र ने वो भी एक दूसरी रुचि जो है अख्तियार कर ली। छात्र को स्पीच कर देने का बहुत शौक था, वो न्यूज रीडिंग करता था, उसकी रुचि थी न्यूज पढ़ने में असेंबली में, लेकिन उसको लगा कि वो तो बहुत अच्छा डिबेटर हो सकता है। जब उस छात्रों की संगति में आया, ग्रुप में आया, क्लब में आया अपने, तो उसमें एक और रुचि विकसित हो गई। तो नई नई विशेष रुचियां छात्रों के अंदर, छुपी हुई प्रतिभाएं जो वो आगे आती हैं और विशेष रुचियां उनकी जाग जाती है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक और महत्व है कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाती है। आप देश में देखते होंगे कि छात्रों के द्वारा जितने भी असंतोष व्यक्त किए जाते हैं या आंदोलन चलाए जाते हैं, छात्रों के द्वारा बस फूंक दी जाती है, टायर जला दिए जाते हैं, तोड़ फोड़ मचा दी जाती, नहीं, ये राष्ट्रीय क्षति को नुकसान पहुंचाना है। एक बच्चा जिसने पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लिया होगा, एक बच्चा जिसने एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड इस तरह के संगठनों को ज्वाइन किया होगा, जिसका प्रॉपर ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ, वो इस तरह की हरकतें कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। उसके अंदर स्वयं अनुशासन है, इम्पोज्ड या लादा गया अनुशासन नहीं है कि जब कहा जाएगा तभी हम कोई काम करेंगे। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में कि ये हमको स्व अनुशासन सिखाती है, सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर लाती है। जब कोई ना भी हो तो भी हम जानते हैं कि हमें किस परिस्थिति में किस तरह से निर्णय लेना है, किस तरह से कार्यों को करना है। अब हमारे पास बात आती है कंक्लूजन्स। इस पे अगर हम देखें तो हमारे जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, इनके विद्यालय में जारी करते वक्त या इनको कराते वक्त कुछ बातों का ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। ये बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन participations to every activity should be equally available to all students with restrictions related only to competency and interest in given activity. हर बच्चे के लिए बराबर अवसर होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने का, और एक उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाध्यता भी होनी चाहिए कि हम किसी भी कंपटीशन, किसी भी एक्टिविटी में भाग लेंगे तो प्रतिस्पर्धा के भाव के साथ लेंगे और उस एक्टिविटी में रुझान के चलते लेंगे, किसी विरोध, द्वेष, लड़ाई या किसी नकारात्मक सोच के चलते उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। दूसरा, स्टूडेंट एक्टिविटी शुड बी रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, एज सच शुड बी प्लान्ड एंड सुपरवाइज्ड। जो भी पाठ्य सहगामी क्रिया कराई जाए वो विद्यालय का उत्तरदायित्व होना चाहिए और विद्यालय के ही अनुरूप उसको योजना बनाई जानी चाहिए और उसका पर्यवेक्षण होना चाहिए। अतः पाठ्य सहगामी क्रिया किसी व्यक्ति, किसी टीचर, किसी बच्चे की नहीं है, बल्कि वो विद्यालय का उत्तरदायित्व है उनको कराना और उनके लिए पूरी योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण करना और उनके माध्यम से छात्रों का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना।
There should be continuous interpretation of the activity or program to the public, so that community must know the importance and significance of the various activities in educational program. जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय में कराई जाती हैं, जो भी कार्यक्रम विद्यालय के अंतर्गत कराए जाते हैं, उनको पब्लिक में या कम्युनिटी में जाना चाहिए, उनकी खबर वहां तक जानी चाहिए, उसकी सूचना हमारी कम्युनिटी को होनी चाहिए, ताकि वो भी जान सके कि शैक्षिक कार्यक्रमों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का कितना महत्व है या कितनी इनकी सिग्निफिकेंस है। तो इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिनको कि अतिरिक्त क्रियाओं के रूप में जाना जाता था, अतिरिक्त करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था, आज इनको शैक्षिक अनुभवों का, शैक्षिक क्रियाओं का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि बिना पाठ्य सहगामी क्रियाओं के हम छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते।